मेंढक के बारे में एक साइंसी मफरूजा यह भी बयान किया जाता है कि अगर उसे कुछ गर्म पानी में डालें तो मुमकिन है यह उछलकर बर्तन से बाहर निकल आए, लेकिन अगर उसे हल्के से गर्म पानी में डालें और उस पानी को आहिस्ता आहिस्ता गर्म करते जाएं तो यह खतरे का इदराक नहीं कर पाता और बिल आखिर उबलते हुए पानी का शिकार होकर मौत के मुंह में चला जाता है। वो समझता है कि उसका जिस्म मजीद गर्म होते हुए पानी का आदी होता जाएगा और उसे कोई तकलीफ नहीं पहुंचेगी। बियाने ही इंसान भी नए माहौल का आदी हो जाता है, लेकिन बुराई के मामले में वो ये इदराक नहीं कर पाता कि ये बुराई किस तरह उसके लाशऊर पर बुरी तरह असरअंदाज होकर उसकी रूहानी शख्सियत को तबाह कर रही है। आप गौर करें कि एक वक्त था जब नया नया टीवी आया था, तो टीवी पर अगर किसी इश्तिहार में किसी जरासीम कुश साबन पर भरोसे की बात की जाती थी तो मुझे बड़ा अजीब लगता था कि भरोसा तो सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात पर होना चाहिए, किसी साबुन पर क्यों कर भरोसा मुमकिन है। हाँ, ज़ाहरी असबाब इख्तियार करना भी जरूरी है, लेकिन भरोसा तो फिर भी अल्लाह की जात पर ही हो ना। लेकिन आज की नस्ल की परवरिश ही टेलीविजन के दौर में हुई है, लिहाजा ऐसा कोई जुमला किसी को अजीब महसूस नहीं होता। बड़ी उम्र के लोगों को याद होगा कि जब इब्तिदा में हमने ड्रामे देखना शुरू किए थे, तब हमें माओ बहनों हत्ता के बड़े बुजुर्गों की मौजूदगी की वजह से ड्रामे के कई मनाजिर पर नागवारी महसूस होती थी। लेकिन आज किसी साबुन के इश्तिहार में जब एक खातून को नहाते हुए जिस्म पर साबुन लगाते दिखाया जाता है तो हमारी भुवों तक में जुम्बश भी पैदा नहीं होती। यूनिवर्सिटी में किसी लड़की और लड़के का साथ मिल बैठना अब वालिदैन को भी बुरा नहीं लगता, क्योंकि हम मेंढक की तरह गर्म पानी में खुद को ढालते जा रहे हैं। तहजीब जो किसी मजहब और खित्ते का लिबास होती थी, उसे हम तारीख की किताबों में बंद करते जा रहे हैं। टेलीविजन की स्क्रीन से लेकर मंगनी और शादी ब्याह की तकारीब तक हम जिस माहौल की तरफ बड़ी तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, यही माहौल कल तक हमारे आबाओ अजदाद के सामने हद दर्जे काबिल नफरत था। तो प्यारे लोगों, अर्ज ये है कि अपने आप को देखो, परखो और गहराई में जाकर सोचो और अपनी आने वाली नस्लों को बचाने की कोई तरकीब करो। कहीं हम उस आग की तपश के नुकसानात का इदराक ही ना कर पा रहे हों जो कल तक हमें जलाया करती थी। शर्मो हया जो हर मुसलमान मर्दो जन के लिए कई बुराइयों के खिलाफ एक ढाल की हैसियत रखती है, कहीं हम उस ढाल से दूर तो नहीं होते जा रहे? कहीं हम वो बीज तो नहीं बो रहे जिसकी जड़ें कल को हमारी इमारत ही उखाड़ फेंकेंगी? जरा सोचें इस पर, कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। इन्हीं गुजारिशात के साथ इजाजत चाहूंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।